हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अनिर्बान हियर एंड मैं आज आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ। आपने थंबनेल पे देखे हैं कि 3 कार्ड्स हैं, यस। तो वो 3 कार्ड को अभी आपको मेडिटेट करके चूज़ करना है एंड आपको देखना है कि आपके पार्टनर का फीलिंग्स क्या है। अभी ये जो डिस्कशन आई एम गोना डू, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी जेंडर बेस्ड। मतलब ये जो डिस्कशंस मैं करूँगा अभी, वो कोई जेंडर बेस्ड डिस्कशंस नहीं होगा। आप अगर लड़की हो तो यस, आप अगर लड़के हो तो भी आप फॉलो कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सारे चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं। बट अगर आप इंट्यूटिवली मेरे बात सोचेंगे, मेरे बातों को गौर करेंगे, इंट्यूटिवली आप मेडिटेट करेंगे, तो कुछ आंसर्स आपको ऐसे मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये आई थिंक यूनिवर्स मेरे को बोल रहे हैं, यूनिवर्स मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एट द सेम टाइम आज मैं दिखाऊँगा मेरा फर्स्ट कार्ड क्या है। द चैरियट आया है आज, नेक्स्ट कार्ड आया है आज द वर्ल्ड एंड उसके बाद जो लास्ट कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ। सो ये 3 कार्ड है आज एंड आप लोगों को ये तीनों कार्डों को पहले चूज़ करना है। तो पहले आप लोग चूज़ कर लीजिए। मैं पेंडुलम से आप लोगों का एनर्जी को हील कर दे रहा हूँ। चकुरे, 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 हील एनर्जाइज़, 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 हील एनर्जाइज़। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को चैरियट पसंद है तो आप चैरियट चूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, कर सकते हो। स्ट्रेंथ कार्ड अच्छा लग रहा है तो कर सकते हो। बट ये आज ये जो रीडिंग है, एक ही कार्ड आप चूज कर सकते हो, आप 2 कार्ड नहीं चूज कर सकते हो। ठीक है? तो हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। जो लोग आप में से चैरियट कार्ड को चूज किए हो, उन लोगों के लिए फर्स्ट रीडिंग। आपका पार्टनर का सोच क्या है? पहले मैं बोल दूं, आप अगर चैरियट कार्ड को चूज किए हो मतलब आप बहुत इंट्यूटिव हो, इमोशनल हो, सॉफ्ट हो, लॉयल्टी ज्यादा मैटर मैटर करते। पैसा ठीक है बट लव को ज्यादा अहमियत देते हो। बट चैरियट मतलब क्या है कि आपको एक रेस्पेक्ट चाहिए, आपको एक प्यार चाहिए, आपका बातें को आप चाहते हो कि लोग सुने, आपके पार्टनर सुने, आप बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो। बट क्या हो जाता है कि मैं भी आपका पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर आप जैसे चाहते हो, वो चीज़ आपको हमेशा नहीं मिलता है, बट फिर भी आप एडजस्ट कर रहे हो। बट आप एक बहुत बड़ा टर्मोइल से आए हो, वो इमोशनल इम्बैलेंसमेंट हो सकता है, वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होता है, रोलर कोस्टर राइड। जैसे कि मान लो कभी बातें हो रहा था, कभी बातें नहीं हो रहा था, तो बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे, बहुत कुछ चीज़ें उस टाइम पे आप लोग सोच रहे थे, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के मन में था। तो उसी जगह से आप लोग आ रहे हो एंड उसी जगह से आप आके एक क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि क्या भैया ये चीज में मैं सक्सेसफुल होऊंगा, कि मेरा रिलेशनशिप आखिरकार एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो जाएगा। ये आज दिस वीक के लिए ये एनर्जी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में भी फॉलो करेंगे एनर्जी कैसा है। तो पहले ये कार्ड देख लेते हैं। तो आपका पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। आपके पार्टनर का फिलहाल क्या सोच है। ओके, देखिए आपके पार्टनर का फिलहाल जो सोच है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपके पार्टनर बहुत बिजी है। बिजी यानी कि प्रायोरिटीज उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो क्या है, हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद आपको टाइम ज्यादा नहीं दे पा रहे या फिर आपसे ज्यादा बातें नहीं हो पा रहे। बट आपके पार्टनर एक चीज जरूर है कि ये आपके लिए सोचते हैं, ये आपके साथ बातें करना चाहते हैं। कमिटमेंट, हाँ, एक बहुत बड़ा चीज है उनके लिए। फैमिली का प्रेशर है। यह भी हो सकता है कि वो सोचना चाहते हैं अभी, बट इसका थोड़ा टाइम उसको चाहिए। तो ये हो सकता है कि वो भी कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहा है या फिर कमिटमेंट देने के लिए प्रिपेयर कर रहे खुद को। बट उसके दिमाग में एक प्लान है। उसका अभी जो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसका फिनेंस, उसका फैमिली, उसका खुद का एक सपोर्ट, उसका खुद का एक इंडिविजुअलिटी। मैं देख रहा हूं कि अगर आपके पार्टनर एक बिजनेस पर्सन है
तो वो बिज़नेस के ऊपर भी फ़ोकस कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर एक जॉब करते हैं, तो भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि उसके पास मल्टिपल स्किल्स है। मतलब वो सिर्फ़ एक ही पर्सन नहीं, मतलब उसके पास एक ही क्वालिटी नहीं है, उसके पास बहुत सारे क्वालिटीज़ है। 8 ऑफ स्फीयर्स का और भी एक कार्ड है कि वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो पब्लिक बातें करना, पब्लिक अफेक्शन शो करना या फिर आपको पब्लिकली रिप्रेजेंट्स कराना वो उसका अच्छा नहीं लगता है, तो वो थोड़ा डिस्क्रीट पर्सन है, प्राइवेटली बातें करना चाहते हैं एंड प्राइवेटली मिलना चाहते हैं एंड प्राइवेटली आपस में जब आप लोगों का बातें होते हैं, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। बट आपका जो फीलिंग्स का जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, शायद वो एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाते या फिर वो आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते या फिर पब्लिक रिकॉग्निशंस अभी भी नहीं दे रहे या फिर कमिटमेंट के लिए वो टाइम ले रहे हैं। तो कब देंगे कमिटमेंट? क्यों ये है? तो मैं देख लेता हूँ कि उसका अभी इमोशनल स्टेज क्या है? अभी उसका इमोशनल स्टेज कहाँ पे है? देख सकता हो कि वो अभी कैसे इमोशनली है। देखिए उसका इमोशनल स्टेज है वहाँ पे कि यहाँ पे मैं साफ-साफ देख सकता हूँ कि उसका है 6 ऑफ कप्स एंड एट द सेम टाइम उसका एक इमोशनल स्टेज है 5 ऑफ कप्स। ये 5 ऑफ मून एंड 6 ऑफ मून्स ये दोनों कार्ड यही तय करते हैं कि वो कुछ पास्ट के रिलेटेड बातें लेके अभी भी डरे हुए हैं, पास्ट रिलेटेड बातों के लेके वो अभी भी सोच रहे हैं या फिर वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट पास्ट में कुछ ऐसे चीज़ हुआ था जिसके लिए वो आपसे बात नहीं कर पाते, जिसके लिए वो बार-बार कतराते हैं कि बात करूँ या ना करूँ, बट वो आपको बहुत प्यार करते हैं। बट उसको आपको एक चीज़ उसको ह हमेशा पता है कि वो वीक नहीं बनना चाहते आपके सामने, इसीलिए वो खुद का इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स मतलब ये भी है कि उसका बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस है, बट वो एक्सपेक्टेशंस वो खुद से ही नहीं मतलब वो एक्सपेक्टेशंस वो खुद से ही अचीव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे एक है कि उसका पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसीलिए उसका थोड़ा गम है, उसका बैड पास्ट है, इसीलिए उसका डर भी है और आपके साथ उसका कुछ इमोशनल कुछ ऐसा चीज़ हुआ था पास्ट के लेके जो चीज़ वो ओवरकम तो कर रहे हैं, बट वो चीज़ अभी भी उसके मन में है। तो वो चीज़ से वो आना चाहते हैं वापस, वो आपसे बात करना चाहते हैं एंड आपके पार्टनर के एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि वो बहुत इमोशनल है, काफ़ी तो बच्चा जैसा भी बिहेव करते हैं कभी-कभार, बट जब वो पब्लिकली रहते हैं या फिर जब वो मतलब मान लो कुछ सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं, तब वो एकदम कोल्ड होके बात करते हैं एंड ये चीज़ आपको पसंद नहीं होता है। यहाँ पे भी एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर का मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ हो सकता है जब आप पहले गुड मॉर्निंग विश करते हो तो आपको शायद लग सकता है कि आज उसका मूड क्या है? क्योंकि उसका मूड बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं एंड ये चल रहा है बहुत दिनों से। तो ये वीक में उसका माइंड का जो इमोशनल स्टेज रहेगा, वो इमोशनल स्टेज थोड़ा अच्छा भी रहेगा, थोड़ा बुरा भी रहेगा। तो उसका इमोशनल इमैच्योरिटी अभी भी है एंड वो पास्ट से बाहर आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे। एक चीज़ और भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि वो आपको बेशक प्यार करते हैं। आपके ओल्ड जो कन्वर्सेशंस है वो अभी भी उसको याद है एंड वो चीज़ को वो वापस रिक्रिएट करना चाहते हैं। मतलब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो पुराने फो जो जैसे वो आपसे बात करते थे उस टाइप का कन्वर्सेशंस वो फिर से करना चाहते हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम उसका है कि पास में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था आपके साथ और आपने कुछ बोला था या फिर उसके पास में था तो इसीलिए वो थोड़ा डरे हुए हैं। बट बिल्कुल मत डरिए क्योंकि मैं इस वीक में देख रहा हूँ कि बातें हो सकता है क्योंकि वो आ रहा है आपके पास। अगर आप लोग मैरिड भी हो बट अभी आप लोगों के प्रेजेंट सेपरेशंस चल रहे हैं तो फिर भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पास्ट के लेके आपके हस्बैंड या फिर आपका जो पार्टनर आपके जो एक्स अभी एक्स है बट वो उसका रिकॉन्सिलिएशंस का एक चल रहा है कि वो शायद रिकॉन्साइल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस एनर्जी एंड ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकता हूँ मैं आप लोगों का टॉरस वर्गो केप्रिकन की एनर्जी। तो टॉरस वर्गो केप्रिकन जो होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं। तो आपके पार्टनर लॉयल तो है बट उसके पास्ट से वो अभी भी ऐसे स्टक सिचुएशंस में है। तो जैसे ही वो पास्ट से आगे निकल के आना चाहते हैं वो कुछ-कुछ ऐसे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं। वो शायद आपके पास आपके साथ जब बातें भी करते हैं तो वो शायद शेयर भी किए थे, पास्ट में मैं ये किया था, पास्ट में मैं वो किया था, पास्ट में मैं ये किया था। तो ये बातें आपको बुरा भी लगता है और
और आप इस बातों को ज़्यादा गौर नहीं करते हो क्योंकि आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। जो लोग चैरियट कार्ड चूज़ किए हो, आप लोग इमोशनल हो, आप लोगों को पता है कि आपके पार्टनर का एक नीड है, आपके पार्टनर आपको चाहते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट एक ना एक दिन आपको ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर। एग्ज़ैक्टली। तो वो आपके पार्टनर का अभी सोच जो है कि वो आपसे बातें करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं, थोड़ा प्लेफुल होना चाहते हैं, एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ पुराने वाले वर्जन्स पे वो वापस आ जाए। नेक्स्ट मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि कौन-सा ऑब्स्टिकल्स अभी भी उसके लाइफ में है, जो वो फेस कर रहे हैं, वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स साफ-साफ नज़र आ रहा है कि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक कार्मिक बॉन्ड पे थे। ऐसा भी हो सकता है कि उसका मम्मी-पापा या फिर फैमिली एक प्रेशर क्रिएट किया है। यहाँ पे एक चांस मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपसे इंट्यूटिवली मिल रहे हैं। मतलब मान लो कि आप एक गाना सुन रहे हो, अचानक द नेक्स्ट प्ले जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो शायद आपने पहले नहीं सोचे थे कि वही सॉन्ग आएगा, बट ऐसा ही सॉन्ग आ गया कि मान लो कि मतलब आपके पार्टनर ही आपको बोल रहे हैं। आप जा रहे हो कहीं पे, एक ऐसा कोटेशंस आपको नजर पे आ गया कि ट्राई दिस, ओके, मे बी ही इज मिसिंग यू, और मे बी यस, ऐसा कोटेशंस आ गया नजर में, ताकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो वो इंट्यूटिवली आपको चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, बट आप लोगों के मन में उसके लिए अचानक ख्याल आते हैं, बहुत मिस करते हो, आप चाहते हो कि वो आपसे बात करे, वो भी आपसे चाहते हैं कि वो आपसे बात करे। स्पेशली एक मेमोरीज, मान लो आप कहीं पे घूमने गए थे, आप लोग एक रेस्टोरेंट पे गए थे, आप लोग एक डेट पे गए थे, स्पेशली एक कॉफी शॉप में गए थे, वहां पे एक स्पेशल चीज आपने ऑर्डर किए थे, या फिर वो आपको एक स्पेशल कार्ड दिए थे, एक बुक्स दे सकते हैं आपको, कुछ ऐसी चीज आप दोनों के पास है जो बहुत सिंपल है। मान लो एक रैपिंग, एक स्मॉल छोटा सा गिफ्ट, बट वो छोटा सा गिफ्ट अभी दोनों वो गिफ्ट्स को देखते हैं, दोनों दोनों एक दूसरे को मिस भी करते हैं, बट कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, या फिर फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। क्यों? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे इंट्यूटिव कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकता है, जैसे कि मान लो उसको शायद लगता है कि आप सीरियस उतना नहीं हो, उसके दिमाग पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको और भी थोड़ा मेच्योर होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोगों के बीच में बातें चल रहा है, शायद उसको लग सकता है ये बहुत अर्ली स्टेज है, थोड़ा और दिन जाए उसके बाद वो शायद आपको कुछ बोलेंगे। तो कुछ ऐसा सीन है कि वो परफेक्ट है आपके लिए, बट वो अभी शायद फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ज्यादा बात नहीं बोल रहा है। और यहाँ पे एक चीज देख सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप अपने दुनिया में खोए हुए हो, वो उसके दुनिया में खोए हुए हैं। चाहे आप दोनों एक पार्टनर हो, बट फिर भी मैं देख सकता हूं कि कुछ कोऑर्डिनेशंस पे कमी है, कुछ कोडिपेंडेंसी इश्यूज है, कुछ ऐसे चीज है जो मान लो कि आप चाहते हो बट आप नहीं बोल पा रहे हो। उसके लिए मेरे सजेशन है आप लोगों के लिए, देखो आप जो फील कर रहे हो ना अंदर से, वो आप पार्टनर को जताओ, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करेंगे एंड आपको ही एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स, तो ये आप गलत हो। पहले आपको बोलना होगा कि देखो मैं ये रिलेशनशिप से ये चाहता हूँ, मैं ये रिलेशनशिप से ये चीज चाहता हूँ, मैं ये रिलेशनशिप से दिस चीज। जैसे कि मान लो कि आपको बातें बहुत ज्यादा करना अच्छा लगता है, और मान लो कि आपको डिटेल कन्वर्सेशंस पसंद है, आपको स्मॉल टॉक पसंद नहीं है, तो आप ये चीज बोल सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो, इफ यू आर स्टिल कनेक्टेड, कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट अगर आप थोड़ा डिटेल में मेरे को समझाओगे, अगर आप थोड़ा पोलाइटली मेरे को बात करोगे, अगर आप थोड़ा एक्सप्रेसिव वे में मेरे साथ बात करोगे, तो चीजें पॉसिबल हो सकता है। तो इस वीक में मैं देख सकता हूं उन लोगों का माइंड में कुछ ऐसा चीज है, जो चीज उनका प्रिंसिपल से कनेक्टेड है। मतलब मान लो कि आपका पर्सन ये भी सोच सकता है कि नो, आई कांट सी सच थिंग्स, और आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि नो, ये चीज बोलना चाहिए, ये चीज नहीं बोलना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए। सो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स आपके पार्टनर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको पार्टनर को पता है कि आप ही हो उनके लिए, बट फिर भी वो लास्ट चांस देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये लड़की मेरे को एक्सप्रेस करेंगे, या फिर वाकई में क्या शी इज माइन। तो ये चीज चल रहा है।
तो मैं देख सकता हूँ कोई हिडन फोर्सेस है आपके पार्टनर्स के लाइफ में या नहीं, या फिर अभी कोई हिडन फोर्सेस काम कर रहे हैं या फिर कोई ब्लैक मैजिक काम कर रहे हैं कि नहीं, मैं देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे दोनों कार्ड्स फिर से आया है एंड द फर्स्ट कार्ड आया है फॉर्चून ऑफ विल, एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड के साथ और भी एक कार्ड आया है द हार्मिट, एंड और भी एक कार्ड आया है यहाँ पे जो है पेज ऑफ कप्स। तो ये तीन कार्ड साफ साफ बोल देते हैं कि एक, आपके पार्टनर्स एक अच्छे टाइम के इंतजार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बट वो एक अभी भी बहुत काम पे है, तो काम कंप्लीट करने के बाद वो आपके साथ बात करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर टोटल नो कांटेक्ट जोन में है क्योंकि वो अपने चक्रास पे काम कर रही, वो स्पिरिचुअल पार्टनर है, वो अपने ऊपर काम कर रहे, इनर इंजीनियरिंग कर रहे। हर्मिट का कार्ड मतलब ये भी है कि वो लोग बहुत ही, एक डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, टीचर हो सकता है, आईटी में काम करने वाली और वाला हो सकता है, या फिर एचआर ह्यूमन रिसोर्स पर्सन हो सकता है। जो भी है ये पर्सन सबको एडवाइस देता है, सबको एडवाइस देता है, बट जब खुद के टाइम आता है तब ये पर्सन एडवाइस नहीं दे पाते। तो यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं है, यहाँ पे सिंपली मैं देख सकता हूं कि आपके पार्टनर का कार्मिक कुछ सेशन चल रहा था इसीलिए, या फिर उसका जो टाइम अच्छा नहीं जा रहा था, कुछ ऐसा टाइम का था। ये हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग मिसिंग था आपके लाइफ में। तो एक चीज नेक्स्ट, उसको हमेशा लगता है कि आप इमेच्योर हो, आप ज्यादा मेच्योर नहीं हो, आप खुल के एक्सप्रेस कर देते हो, कई कबार आप बहुत कुछ शेयर कर देते हो आपके फ्रेंड्स को या फिर आपके मम्मी पापा को, तो इसके लिए उसको थोड़ा डर लगता है। यहाँ पे हिडन फोर्सेस एक चीज हो सकता है कि उसका फ्रेंड सर्कल, जो कि हो सकता है कि अगर योर पार्टनर इज स्लाइटली अट्रैक्टेड टू यंग पीपल, तो यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि आपके पार्टनर का बहुत सारे यंग फ्रेंड्स है, जो यंग फ्रेंड्स है ना, कई कबार क्या हो जाता है वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, वो हमेशा फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दे देते हैं एंड आपको प्रायोरिटी कम देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप तो उसके लिए हो ही, तो इसीलिए उसको ज्यादा एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एफर्ट का कमी है। नेक्स्ट, आपके पार्टनर रुक रुक के बात करते हैं या फिर बात ही नहीं करते। ये भी हो सकता है कि आप उसके साथ सारे बात बोल जाते हो, वो सिर्फ सुन लेते हैं। बट कुछ कुछ लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम है, जो लोग एक्सप्रेसिव है, जो लोग दिल से बात सुनना पसंद करते हैं, बातें करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये पार्टनर बहुत ही कुछ कुछ टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप ही हो जो पूरा रिलेशनशिप को लेके जा रहे हो, या फिर आप लोग 9 मंथ से काइंड ऑफ मान लो सेपरेटेड हो, या फिर एक एक साल से सेपरेटेड हो और आपको लगता है कि आपके पार्टनर शायद मूव ऑन करके चले गए, नहीं आप पूरा गलत हो। ये आपको रोज याद करते हैं, रोज मिस करते हैं। एक क्लोथ, अगर आप लोगों के बीच में कुछ क्लोथ एक्सचेंज हुआ है तो ये क्लोथ भी वो अपने अलमीरा पे रख दिया है एंड वो हमेशा देखते हैं वो चीज, या फिर हैंग की हो, क्लोथ्स हो, या फिर कुछ गिफ्ट्स हो, ये सब उसके पास है। वो सिर्फ उसको याद भी आ रहा है, मतलब वो अपने चक्रास पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसको अभी एक गिल्ट फीलिंग है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत बिहेवियर करके छोड़ के चले गए थे, तो कोई गिल्ट उसके लिए काम कर रहे हैं। तो यही वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक हिडन फोर्सेस है जो पॉजिटिव काम करा रहे हैं, जो नेगेटिव काम नहीं करा रहे। एक चीज है, किसी किसी के लिए पार्टनर्स दूसरे जगह पे चले गए, तो मान लो कि कंट्री शिफ्ट हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का शादी भी हो सकता है, तो उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि वो तो वापस तो नहीं आ सकता है, बट वो भी जो नए लोगों से वो मिले हैं या फिर नए रिलेशनशिप पे वो चले गए, उसके साथ भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, सो भीड़ में भी वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे भी एक चीज हो सकता है कि चाहे उसके पास बहुत सारे पैसे हो या फिर सक्सेसफुल हो गए हो, बट वो फिर भी उसके पार्टनर को वो टाइम को मिस कर रहे। तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, आप एक मैरिड पर्सन हो और आपका जो पार्टनर था वो भी एक मैरिड पार्टनर था, बट बातें बंद हो गया है, बट अभी भी ये बातें, वो यादें सब उसके याद है एंड वो चीज वो इस वीक में सोच रहे हैं एंड वो शायद इस वीक में आपके लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे एक मेजर चेंजेस दिख रहा है। और एक चीज हो सकता है कि वो उस आप
किसी किसी के क्षेत्र में मैं ये देख रहा हूँ कि आप उसके लिए इतना मेडिटेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके मैनिफेस्टेशंस इसके ऊपर आ रहे हैं, तो आपके मैनिफेस्टेशंस इसको चेंज करा रहे हैं। ये कोई स्पेल नहीं है। हार्मिट का कार्ड मतलब क्या है कि लाइफ लेसन था, कार्मिक पार्टनर था, या फिर ट्विन फ्लेम था, या फिर सोलमेट था, जो लेसन कंप्लीट हो गया है, एंड जो लेसन कंप्लीट करने के बाद आपके लाइफ में आ रहा है। अब देखता हूं कि ये था हिडन फोर्सेस, क्या होगा फाइनल नतीजा इस वीक में क्या है, देख सकता हूं मैं। Yes, we have got the beautiful card Knight of Wands. ये Knight of Wands का कार्ड मतलब क्या है कि एक्शन, बहुत 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 साल के बाद या फिर मंथ के बाद आपका पर्सन एक्शंस लेने वाले है या फिर वाली है, क्योंकि मैं ये चीज देख सकता हूं कि चैरियट का कार्ड है। तो अगर आपके पार्टनर बाहर है तो आपके साथ आके मिल सकता है, या फिर आप जाके मिल सकते हो, या फिर बहुत दिन से अगर बातें नहीं हो रहा था तो इस वीक में वो जरूर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में या फिर 5 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशंस में हो, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में वो आ सकते हैं, एक मैसेज कर सकते हैं, आपकी सोशल मीडिया पे पॉप अप कर सकते हैं। बट मैं एक चीज देख सकता हूं कि आपके पार्टनर चेंज हो जा रहे हैं। कैसे चेंज हो जा रहे हैं? आपके मैनिफेस्टेशंस की बदौलत पे, आपके प्रेयर्स की बदौलत पे। तो मैं ये चीज देख सकता हूं, ये वैलेंटाइंस वीक में कुछ ऐसा मैसेजेस आपको मिलने वाला है आपके पार्टनर से जो आपको दिल खुश कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट, बहुत सारे गिफ्ट्स। एक भी हो सकता है कि अगर आप लोग एक अच्छे रिलेशनशिप पे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर कब कैसे आपको सरप्राइज करे वैलेंटाइंस डे पे, हो सकता है कि आपको एक जगह पे लेके जाके सरप्राइज कर सकते हैं, या फिर कोई डिनर, या फिर कोई लंच, या फिर कोई मान लो कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी आपको दे सकते हैं। या फिर कौन सा चीज, अगर आपके पार्टनर मान लो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो वैलेंटाइंस डे पे वो ऐसे एक सरप्राइज देने वाला है जो सरप्राइज आपको बहुत अच्छा लगे। तो मैं ये चीज देख सकता हूँ कि उसके एनर्जी अभी आपको मिस कर रहे हैं, रैपिड एक्शंस आने वाले हैं, या फिर एक डेट हो सकता है, रोमांटिक डेट हो सकता है, इंटीमेसी बढ़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप लोग फोकस कर रहे हो रिलेशनशिप पे, इंटीमेसी पे, कि आपके पार्टनर आए, आपको प्यार करे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग एक इंटीमेट होके भी बात कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। एक रैपिड एक्शंस आने वाला है, रैपिड चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, जो आपके लव लाइफ को भी बहुत 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 मदद करेंगे। सो ये रहा चैरियट का कार्ड, जो लोग चैरियट चूज किए हो। अभी सेकंड, जो लोग वर्ल्ड कार्ड चूज किए हो, मान लो ये लोगों के लिए लव लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज है। मतलब आप लोग एक साइकिल खत्म किए हो एंड दूसरे साइकिल पे गए हो। यस, बहुत बड़ा, बहुत कठिन साइकिल था वो। ये भी हो सकता है कि नो कांटेक्ट खत्म हो जा रहा है, रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है। जो लोग वर्ल्ड हो वो बहुत टावर मोमेंट देखे हो लाइफ में। तो आप लोग जो दो चूज किए हो, 2 नंबर्स द वर्ल्ड कार्ड चूज किए हो, उन लोगों के लाइफ बहुत टफ होते हैं। वो बहुत बार बैलेंस किए खुद को, आपके पास भी गलत थे, आपका कोई भी ऐसे पास था जो कि कार्मिक था, जो कि ट्विन था, जो आपको बहुत सता के चला गया है, एंड आप अभी बिखर गए हो। बट ये वर्ल्ड कार्ड चूज करना का मतलब ये है कि आप आपके स्पिरिचुअल जर्नी, सोल पर्पस आप फॉलो करके चल रहे हो। यहाँ पे आपका अभी भी चांसेस है कुछ पाने का। एक नया साइकिल, नया साल है, नया वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक बैलेंस, रिकॉन्सिलिएशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हो, वहां पे भी एक बहुत अच्छा चांस है। यहाँ पे द वर्ल्ड मतलब क्या है कि कुछ लोग शादी के प्रपोजल मिलने वाला है, एंड कुछ लोगों का रिलेशनशिप तोड़ के आप लोग शादी के लिए जा रहे हो, और हाँ भी कर रहे हो। यहाँ पे एक भी कार्ड है कि आई थिंक एक खराब फेज आप लोग खुद भी महसूस कर सकते हो कि एक बहुत खराब फेज लास्ट ईयर था, वो खत्म हो गया। फाइनली आप लोग एक नए तरीके से सोच रहे हो। सिंगल, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, तो यहाँ पे एक कार्ड है कि आप लोग मिलने चाहते हो, मतलब मिलना चाहते हो किसी एक नए अजनबी से, या फिर आप रिसेंटली किसी के साथ मिले हो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं आपके लाइफ में। तो एक नया स्टार्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या होगा। आपके पार्टनर रिसेंटली आप लोगों को एक
अलग नजरिया से देखना स्टार्ट किया है, लाइक एक नजरिए से देखना स्टार्ट किया है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पार्टनर आपके ऊपर थोड़ा अट्रैक्टेड भी है, एंड आप भी धीरे धीरे आप भी फील कर रहे हो कि आप भी अट्रैक्टेड हो जा रहे हो, या फिर बहुत मिस करना स्टार्ट किए हो, आप आपको खुद भी पता नहीं कि क्यों आप इतना मिस कर रहे हो। जो भी है, अगर आप सेपरेटेड हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो ये कार्ड है कि हाँ आप मूव ऑन, एक यू आर मूविंग ऑन टू समथिंग न्यू, एक नए जगह पे जा रहे हो। यहाँ पे एक चीज में देख सकता हूँ कि आप में से कुछ कुछ लोगों का शादी भी हो सकता है इस वीक पे, नहीं बट मैं बोल रहा हूँ कि ये एक मेजर आर्कना है। द वर्ल्ड मतलब क्या है कि एक नया साइकिल, फिर से फुल, फिर से मैजिशियन, फिर से एम्प्रर एम्प्रेस, एंड फिर से एक नया साइकिल। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारा नया डेवलपमेंट, नया एक्सप्रेशन, नया एफर्ट, एट द सेम टाइम नया बैलेंस ऑल्सो। तो देख लेता हूँ कि आपके पार्टनर का फिलहाल क्या सोच है, अभी उसका सोच क्या है, उसका फीलिंग्स क्या है। अभी उसका फीलिंग्स का कार्ड आ गया, एंड उसका फीलिंग्स अभी आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो फीलिंग्स है, मतलब आप सोच सकते हो कि वो अभी भी स्टक फील कर रहे हैं, उसको अभी भी पता नहीं कि क्या करूं मैं, ये रिलेशनशिप पे पीछे मुड़ जाऊं या फिर रिलेशनशिप से आगे आ जाऊं। तो बेसिकली वो मॉनिटरीली थोड़ा स्टक है, इमोशनली थोड़ा स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि पोजेसिवनेस। ये भी हो सकता है कि वो सोचते हैं कि आप बहुत पोजेसिव हो, या फिर वो सोचते हैं कि रिलेशनशिप वो तो एक बहुत बड़ा चीज है, तो मैं अभी रिलेशनशिप पे नहीं जाना चाहता हूं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये साफ देता, साफ एक इमोशंस है जो बोलते हैं कि स्टक, बट अननेसेसरी स्टक। ये हैंगमैन नहीं है। तो अननेसेसरी स्टक क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत अच्छे है, ये चीज कोई उसको समझाए तो, अगर समझाने की भी आप कोशिश करते हो तो वो समझते नहीं है, वो कैसे अजीब बिहेव करते हैं, एंड वो जिद्दी है, स्टबर्न है, तो वो आपके बात भी नहीं सुनता है। जब तक वो ना डिसाइड करेंगे तब तक तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा। तो क्या है इस वीक में, क्या है, तो मैं देख सकता हूँ कि उसके मन में क्या है, उसका इमोशन क्या है, अभी देख सकता हूँ, देख लेते हैं कि उसका इमोशनल स्टेज कहाँ पे है, उसका इमोशन कहाँ पे। देखिए 2 कार्ड्स आया है उसका इमोशंस, एक है 9 ऑफ वंस एंड फोर्टिट्यूड। तो ये कार्ड साफ साफ पता चलता है कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस का एनर्जी, स्पेशली लियो एंड सेजिटेरियस का एनर्जी। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि देखो उसका इमोशनल, वो तो चाहते तो है आपको, बट वो फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने से डरते हैं। फैमिली पे डरना एक एक उनका स्वभाव है, मतलब फैमिली से वो डरते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं। बट एक चीज है, ये रिलेशनशिप में उसको भी पता है कि ये होगा, आखिरकार वो होगा। शायद फैमिली का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर वो अभी भी डीप सोच में है कि क्या करूं, कैसे करूं, यह आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, तो कैसे ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं। बट उसको एक चीज उसके दिल में है कि फोर्टिट्यूड, मतलब वो लॉयल है, वो दिल से आपको चाहते हैं, और इमोशनली भी वो आपको मिस करते हैं। बट कुछ कुछ लोगों के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि जो रिलेशनशिप एकदम ईगो के लिए बंद हो गया है, बट वो फिर भी अभी भी याद आपको रखते हैं कि हाँ, तो उसके साथ मैं बातें नहीं कर रहा हूं। तो लोगों को ये बोलता है कि अगर उसको कोई पूछता है कि आप सिंगल हो, तो वो बोल देता है नहीं, आई एम नॉट सिंगल। तो अगर बोलता है कि किसके साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो उसमें बोल देते हैं कि नो, आई एम नॉट गोना टेल यू, क्योंकि इसमें लोचा है। तो वो पता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, एंड ये चीज वो लेके ही चलते हैं कि हाँ, मैं इसके साथ बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक ना वो मेरे से बात करे मैं उसको बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी किसी किसी लोगों के मैं कार्ड्स पे देख रहा हूँ। यहाँ पे ईगो इश्यू चल रहा है, तो इमोशनली दे आर वेरी सेंसिटिव। मतलब क्या है कि वो सोचते हैं कि वही सही है, बाकी सारे गलत। तो अब अगर आप उसको जाके बोलोगे, कुछ सलाह दोगे, या फिर आप बोलोगे कि देखो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो रूठ जाएगा। तो यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि वो वेट कर रहे हैं। क्या वेट कर रहे हैं? कि आपके ग्रोथ का वेट कर रहे हैं। तो काफी सारे पार्टनर्स, मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसे मकान पे हो और आपके पार्टनर थोड़ा सा सोशल हायरार्की से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि कब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज है जो उसको पसंद नहीं है, वो आपको बोले भी है कि ये चीज को डेवलप करो, फिर हम लोग बात करेंगे। तो वो वेट करे। किसी किसी घर पार्टनर्स के लिए मैं बोल सकता हूँ कि उसके घर में कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज चल रहा है, फैमिली में कुछ लीगल इश्यूज भी हो सकता है, तो इसके लिए वो डरे हुए हैं।
यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि आप लोग डिवोर्स नहीं हुए हो बट सेपरेटेड हो, बट ये सेपरेशंस खत्म हो जा रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं फाइनली कि भाई मेरे को और सेपरेट नहीं रहना है, मेरे को लाइफ में चाहिए। यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है एंड मैं कुछ नए लोगों से नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं जिसके साथ ऑलरेडी जुड़ा हूँ उसी के साथ ही मिलना चाहूंगा। बट इसके साथ भी उसको एक भी दिमाग में है कि आप भी थोड़ा इगोइस्टिक हो, या फिर ऐसा भी लगता है उसको कि आप भी अच्छे से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, या फिर उसको लगता है कि उसको और भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखना है। तो ये और बेटर देखना या फिर खुद को आपके साथ कंपेयर करना, इसमें ना ये मेन एसेंस को मिस कर दे रहा है कि ये लव है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। उसको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ लव चाहिए, उसको सिर्फ एक ट्रू प्योर हर्ट चाहिए। एंड यही चीज पे उसको यकीन तो है कि वो आप उसको प्यार करते हो, ये तो वो मानते हैं, बट आपका कुछ एटीट्यूड, आपका कुछ मान लो फीचर्स, आपका कुछ स्वभाव उसको अच्छा नहीं लगता है और उसके लिए वो इरिटेटेड भी है। एंड ये रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ कि बहुत लव एंड हेट रिलेशनशिप काफी टाइम पे ये अच्छा जाता है, काफी टाइम पे ये लो जाता है, बट अट्रैक्शन है तो वो आपको चाहते हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड है वो आपके लिए एंड कमिटमेंट भी दे देंगे आपको, बट वो इस वीक में थोड़ा इरिटेटेड फील कर रहे हैं। चाहे वो आप के उसके साथ कुछ बातें हो गया ऐसा, या फिर रिसेंटली बातें हुआ था कुछ, रिसेंटली वो आके बात करना स्टार्ट किए हैं, तो अभी चीजें बैलेंस्ड हो रहा है, किसी का हो जाएगा इस वीक में। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि बहुत लॉन्ग 9-10 महीना या फिर 9-10 दिन या फिर मान लो 3 महीने के बाद कुछ अच्छे से बैलेंस आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है इस लाइफ में। नेक्स्ट, किसी किसी के लिए कुछ सीक्रेट्स पकड़ सकते हो आप। तो कोई पार्टनर, अगर आपके पार्टनर कुछ सीक्रेट मतलब मान लो कि छुपा के रखना चाहते हैं या फिर सीक्रेट छुपा रहे थे, तो कोई मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि उनके सीक्रेट फीलिंग्स आप लोग जान पाओगे। तो सीक्रेटली मैं देख सकता हूँ कि वो लोग चाहते हैं आपको, बट मुंह पे कुछ नहीं बोलते हैं। आपको साफ साफ पता है कि वो आपको प्यार ही करते हैं, आपको साफ साफ पता है कि वो जस्ट फ्रेंड नहीं है। तो ऐसा कुछ फीलिंग्स है जो इस वैलेंटाइन डे पे वो लोग इंडिकेट करने वाले हैं। यहाँ पे एक भी चीज में देख सकते हो, अगर आप दो मतलब वर्ल्ड कार्ड चूज किए हो, कमिटमेंट, प्रपोजल, या फिर फाइनली वो डिसाइड कर रहे कि नहीं और नहीं, मैं मेरे माइंड सेट कर दे रहा हूं कि मैं इसी के साथ सेटल करना चाहूंगा। सो इमोशनली वो बहुत कुछ थॉट प्रोसेस में है, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये चीज पे वो फोकस कर रहे हैं एंड ये चीज उनके लिए बहुत बहुत अच्छा भी है। नेक्स्ट, यहाँ पे और भी एक चीज है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत लोग आपको, मतलब ये आप जो जो लोग दो ये वर्ल्ड कार्ड चूज किए हो, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि शायद आपके पास दूसरे ऑप्शन है, शायद आप मूव ऑन कर जाओगे जल्दी, शायद आप उसको उतना पसंद नहीं हो, बट ये चीज उसके मन में है, मतलब डीप इन इनसाइड में है। तो ये चीज वो जचाते नहीं है, बट उसके आपको एक खुल के एक्सप्रेस ना करने का एक वजह भी वो है कि वो सोचते हैं कि शायद आप बहुत जल्दी किसी के बहकाने में आ जाओगे या फिर बहुत जल्दी आप मूव ऑन कर जाओगे। तो कोई एक वेट करे कि ठीक है देख लेते, बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेते, कुछ वेट कर लेते, बट इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली वो आपके तरफ अट्रैक्टेड है। अभी देख सकता हूँ कि कौन सा प्रॉब्लम्स है उसके फीलिंग्स के अंदर और कौन सा प्रॉब्लम उसको अभी भी राहत नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम साफ साफ है कि देखिए, वहां पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि प्रॉब्लम है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब वो सब चीज में प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं। मतलब मैं ये रिलेशनशिप में हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा लॉस क्या है, मैं इसके साथ बात कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा लॉस क्या है। तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जा रहे हैं, लालची हो जा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा फ्यूचर 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 के लिए सोच रहे हैं। और कुछ ही किसी के लिए तो ऐसा भी है कि फ्यूचर के लिए सोच ही नहीं रहे, सिर्फ प्रेजेंट पे जी रहे हैं। मतलब मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स ढूंढ रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए, मैं अगर आप लोग वर्ल्ड कार्ड चूज किए हो तो
फिजिकल हो जाना, फिजिकल इंटीमेसी का क्रेविंग्स चल रहा है, वो आपको चाहते भी है बट बोलते भी नहीं है, बट किसी किसी पार्टनर सिर्फ फिजिकली ही इंटरेस्टेड हो जा रहे, इमोशनल चीज को देख नहीं रहे। तो वर्ल्ड कार्ड का जो आया है यहाँ पे साफ साफ बात है कि आप थोड़ा सा पार्टनर को समझाइए कि फिजिकल ही सब कुछ नहीं है, इमोशनल डेवलपमेंट भी जरूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ, बिजीनेस। आपके पार्टनर भी बहुत बहुत बिजी रहते हैं एंड फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हो सकता है वो बिजनेस में हो या फिर जॉब में हो, जहां पे भी हो, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका फैमिली एंड जॉब, उसके बाद आप। तो ये चीज भी एक प्रॉब्लम है। हमेशा उसका भी बहुत पास था। ये भी हो सकता है कि उसका और भी एक मैरिज भी था। यह भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, सेकंड मैरिज के लिए जाना चाहते हो एंड आपके पार्टनर का भी एक मैरिज था, दो भी मैरिज हो सकता है एंड ये पर्टिकुलर पर्सन आपको प्यार करते हैं बट बोल नहीं पाते एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि वो भी आपसे डिस्क्रीट वे में, प्राइवेट वे में बात करना चाहते हैं। देखो, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये हमेशा चीजों को ना प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के तरफ देख रहे हैं। इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना चाहते उसका एनर्जी। काफी टाइम पे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन भूल जाते हैं आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, सच एज आपका बर्थडे भी भूल सकता है। बट यहाँ पे ये पर्सन, ऐसे में नहीं कहूंगा कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते या फिर ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। ये पर्सन का माइंड सेट कुछ अलग है, थोड़ा इंसेंसिटिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड इशू हो सकता है, टेम्परमेंट का इशू भी हो सकता है। ये पर्सन को पता नहीं कि कौन किससे कैसे बात किया जा सकता है और इसका कम्युनिकेशंस का इश्यूज है। यहाँ पे एक चीज देख सकता हूँ कि इसका जो फैमिली है ये बहुत कन्वेंशनल फैमिली है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट फैमिली है। तो ये भी हो सकता है कि ये इसको इतना मौका नहीं मिला है खुल के बात करने का। ये भी हो सकता है कि ये उतना ज्यादा मतलब लोगों से या फिर रोमांटिकली कनेक्शंस नहीं बनाए थे पहले। तो ये उनके लिए बहुत नया फीलिंग्स है और वो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है, ओल्ड स्कूल वाला पर्सन है। तो ये इसीलिए हो सकता है कि ये आपको ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट ना दे सकता है, मतलब नहीं दे सकता, मतलब सॉरी सॉरी, ये शायद आपको एक्सप्रेस खुल के नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे और भी एक पर्सन का प्रॉब्लम है। ये इफ यू आर राइट नाउ इन अ पर्सन विद अ पर्सन, ये लड़का लड़की भी हो सकता है, वो आपको प्रायोरिटी तो देता है बट उसके हिसाब से चीज होना चाहिए, ऐसा अगर माइंडसेट उसका है, ये भी उसका एक प्रॉब्लम है। मतलब मान लो कि हाँ, ही इज गोइंग और शी इज गोइंग विथ यू बट उसके ही हिसाब से आपको जाना होगा, पहले यहाँ पे जाना होगा, पहले वहां पे जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे जाना होगा। तो थोड़ा कंट्रोलिंग है यहाँ पे, कोडिपेंडेंसी का एक इश्यूज चल रहा है। तो ये एक चीज आप लोगों को मतलब समझना है कि ये रिलेशनशिप पे आप ज्यादा अटैच्ड हो जाओगे तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेंगे। तो ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ना हो जाइए। वो अगर आपको दूर दूर से ही बात करना पसंद करते हैं तो आप दूर दूर से ही बात कीजिए, बट हाँ, एक चीज आप उसको एहसास दिलाइए कि आप उसको केयर करते हो। बट हाँ, वो एहसास दिलाना मतलब उसको नहीं कि बार बार आप उसको एक ही मैसेज करो या फिर बार बार उसको आप मैसेज करके बोलो कि आप उसको प्यार करते हो या आप उसको उसके लिए सोचते हो। नो, एक मैसेज, दो मैसेज राइट टाइम पे, रात के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे, इट्स गुड। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि उसके कोई हिडन फोर्सेस है या नहीं। यहाँ पे हिडन फोर्सेस रिलेशनशिप के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड ये हिडन फोर्सेस ये है कि 10 ऑफ शोर्ट्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी था एंड थर्ड पार्टी अभी अभी टूटा है। यहाँ पे हो सकता है कि जॉब लॉस हुआ है, मनी लॉस हुआ है। यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि आपके साथ कुछ दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ है एंड इसका इमोशनल कॉज यही है कि कुछ ऐसे थर्ड पार्टी रिलेटेड चीज के लेके झगड़ा हुआ था, फैमिली रिलेटेड चीज के लेके झगड़ा हुआ था, या फिर आप लोगों के बीच में अचानक से रिलेशनशिप गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया एंड ब्लॉक में हो गया। सो हिडन फोर्सेस ये है कि मान लो कि पहले वो बहुत इंटरेस्टेड था, धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज होने लगा था एंड उसके नतीजा ये हुआ अभी नो कांटेक्ट सिचुएशंस में भी आप आ सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो
कुछ एक स्पेशल कुछ दिन में ही मैसेज करते हैं, नहीं तो कुछ मैसेज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ भी देख सकता हूँ कि वो आपसे एक नए स्टार्ट के लिए सोच रहे हैं, बट फिर भी वो सोचना, ये सब कुछ उसका एक लम्हे के लिए हो रहा है और वो आपको उसके पास के हिसाब से कंपेयर करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही वो आपसे बात करना चाहते हैं, वैसे ही उसका ख़्याल आ जाता है उसके पास। काफ़ी सिमिलरिटीज़ है आपके और उसके पास में, तो इसीलिए वो आपसे आगे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत डरे हुए हैं, उसके पास में कुछ डिवोर्स हुआ था या फिर कुछ ब्रेकअप हुआ था या फिर उसके पास में कुछ ऐसा इश्यूज़ था, जिसके लिए वो ज़्यादा खुल के नहीं बात करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस वीक में आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे जा रहे हैं, तो फिर आर्ग्यूमेंट मत कीजिए क्योंकि ब्रेकअप का चांसेस है। यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ कि कोई हिडन ऐसा इन्फ्लुएंस आ सकता है जहाँ पे एक स्मॉल टेम्परेरी ब्रेकअप हो सकता है, तो प्लीज़ मत कीजिए। और किसी-किसी लिए ये चीज़ साफ है कि आप लोग दोनों ही ब्रेकअप कर रहे हो एंड शादी हो जा रहा है, एक नया स्टार्ट कर रहे हो आप, एक नया स्टार्ट, उसका एक नया स्टार्ट, ऑलरेडी वो चीज़ हो गया है और फिलहाल आज आप या फिर दिस वीक में आप कंप्लीटली उसका नंबर डिलीट कर रहे हो एंड वो भी आपका नंबर डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि एक कंप्लीट सेपरेशंस में शायद जा रहे हैं आप लोग। एंड यहाँ पे और भी एक चीज़ है, कई सारे लोग सेपरेटेड हैं एंड मैसेंजर से वो लोग बात करके, मतलब मान लो उसका बेस्ट फ्रेंड या फिर कोई फ्रेंड बात करना चाहते हैं या फिर एक थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे स्टिल कांटेक्ट रखना चाहते हैं या फिर वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो पर्सन एक फेक प्रोफाइल बना के आपके साथ मिले या फिर एक फेक फोन नंबर से आपको मैसेज कर सकते हैं, कुछ अननोन नंबर से आपको मैसेज आ सकता है क्योंकि कुछ लोग जो सेपरेशन में चल रहे थे, शायद एक नया स्टार्ट फाइनली फॉर द लास्ट टाइम उसका पार्टनर्स एक सोच रहे कि एक नया स्टार्ट वो लोग करें, बट उसका चांसेस लो है क्योंकि वो ये इस टाइम पे इमोशनली एकदम ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जो लोग वर्ल्ड कार्ड चूज किए हो उन लोगों का इमोशन का एक इश्यू चल रहा है, या तो उनके पार्टनर इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे या फिर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो एक कार्मिक बॉन्डेज खत्म हुआ है ना। कार्मिक बॉन्डेज खत्म हो जाने से दो फायदा है, एक पूरा कंप्लीटली मूव ऑन हो जाओगे, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन होके फिर से मिल जाओगे एंड ट्विन फ्लेम हो जाओगे। तो यहाँ पे दो चीजें, तो टोटली ये यूनिवर्स का काम है, हम देखेंगे कि कैसे चलेगा। लास्ट सॉल्यूशंस क्या है, ये वीक का आपके पार्टनर्स का सॉल्यूशंस का कार्ड आ गया एंड यस देखो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मतलब क्या है कि प्यार, रिकॉन्सिलिएशंस, एक्स्ट्रा माइल जाना एंड जाके रिलेशनशिप को सेव करना। तो शायद इस वीक में पहले से ही आपका पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ चल रहे हो, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, बट फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि फ्राइडे, अपकमिंग फ्राइडे में ये पार्टनर आपके पास आ रहे हैं या फिर आपको ऐसा कुछ इंट्यूटिवली 5 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या फिर आपको ड्रीम में कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो कि आपको साफ पता चलेगा कि ये जरूर आएगा, इस महीने के अंदर अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आपके पार्टनर का मेन प्रॉब्लम था इमोशन, आपके पार्टनर का मेन प्रॉब्लम था एक्सप्रेशन एंड आपके पार्टनर का मेन प्रॉब्लम था उसका बिजीनेस। ये तीनों चीज खत्म हो जा रहे हैं, वो कंपैशनेट हो जा रहे हैं, थोड़ा उसका उसके अंदर आपके लिए दया एंड लव एंड आपके लिए उसके मन में कुछ जगह बन रहा है। तो ये चीज का टाइम लगेगा, आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा पेशेंसली एंड ये वीक में मैं देख सकता हूँ एक पॉजिटिव आउटकम। एक हो सकता है कि आप खुद को एक सेल्फ लव प्रोवाइड कर सकते हो एंड आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे जा सकते हो उनके लिए, या फिर अगर आप थोड़ा आपका इमोशन कंट्रोल करोगे तो उसके आंखों में आपके जो सेल्फ एस्टीम का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप जितना हो सके आप खुद के ऊपर फोकस करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर का फीलिंग्स इस वीक के लिए तो बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस में देख सकता हूँ। ये बहुत मेजर वाला ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं, बट हाँ आपके लिए वो फील करना स्टार्ट किए हैं, हालांकि वो पहले ऐसे नहीं फील करते थे। तो ये
नया चीज आपके लाइफ में आ रहा है। नाउ जो लोग ये स्ट्रेंथ कार्ड ऑलरेडी चूज किए हो, ये स्ट्रेंथ कार्ड जो लोग चूज किए हो, उनके लिए एक चीज है कि आपके लिए सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मेड नेचर, आपके लिए आपका कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लॉयल हो, आप किसी हाँ पे हाँ नहीं मिला सकते हो, आपके लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप रिसेंटली किसी को ना बोले हो, रिसेंटली आप बोले हो कि नो बहुत हो गया और नहीं, तो स्ट्रेंथ है कि आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर क्या वापस आएगा, या फिर क्या नया स्टार्ट होगा, या फिर कुछ नए मेरे को मिलेगा, या फिर मेरे को कुछ यूनिवर्स ने बताएगा, तो व्हाट इज द नेक्स्ट। थर्ड जो कार्ड आपने स्ट्रेंथ की हो, स्ट्रेंथ का कार्ड है जो आपने चूज की हो, ये सिंपल एक चीज है कि आपके पास वो ताकत है, आपके माइंड पे वो ताकत है, आपके पास आपकी पर्सनालिटीज वो है जो आप आसानी से किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये कार्ड साफ दर्शाता है कि आपने जो किए थे वो सही काम किए हो। अगर आप किसी को ना बोले हो, अगर आप किसी को सॉरी नहीं बोले हो, तो वो अच्छे के लिए ही किए हो, इसके लिए शर्मिंदा आप मत हो जाइए। तो पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का प्रेजेंट क्या फीलिंग्स है। देखिए आपके पार्टनर का फीलिंग्स है 6 ऑफ वांस, तो ये फर्स्ट है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस, वहां पे कुछ झगड़ा हुआ था, तो ही वांट्स टू कम टू योर लाइफ एंड ही वांट्स टू से। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं कि सॉरी बोलना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं एकदम नए तरीके से, बट वो एक साइलेंट कम्युनिकेशंस पसंद करना चाहते हैं। तो मैं देख सकता हूँ जो लोग आप 3 कार्ड चूज किए हो इस वीक में, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पे जो सरफेस लेवल है वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो इम्प्रेस्ड है। ये ऐसे कुछ हो सकता है कि आप दोनों में से अगर पूरे आप ब्रेकअप में जा रहे हो तो आप एक नए पर्सन से मिल सकते हो, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप रिलेशनशिप का लुफ्त उठा सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि वो आपसे रिकॉन्सिलिएशन अगर आप चाहते हो तो वो आपके साथ रिकॉन्साइल हो सकते हैं। या फिर साफ साफ मैं देख सकता हूँ इस वीक में एक कम्युनिकेशन हो रहा है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, विक्ट्री, सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस, इट इज हैपनिंग। ऑल्सो एरीज, लियो, सजिटेरियस के एनर्जी है, तो दैट मीन्स फायरी एनर्जी, इंटीमेसी, lots of romance, lots of quick connections, lots of quick answers, and yes, आप लोग कुछ क्विक डेट पे भी जा सकते हो। लेट्स सी आपके पार्टनर का इमोशनल स्टेज क्या है। ओके, देख सकता हूं मैं। ओके, ग्रेट। जस्टिस, देखो ये कार्ड है कि आपके पार्टनर प्रपोज करना चाहते हैं। क्यों प्रपोज करना चाहते हैं? क्योंकि आपके पार्टनर गिल्ट फील करते हैं। आपके पार्टनर शायद ऐसे भी हो सकते हैं कि पास्ट में आपके साथ कुछ बर्ताव किए थे, तो उसके लेके वो बार बार सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट उसके लिए वो सोच रहे कि कब दूं कमिटमेंट, उसके लिए वो सोच रहे कि क्या मैं सही हूं, क्या ये समय पे कमिटमेंट सही होगा, बट जस्टिस मिलेगा। तो इस वीक में आप लोग सच्चाई आप जान पाओगे, आपके पार्टनर्स का ट्रू फीलिंग्स आप जान पाओगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि पार्टनर्स आके एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी किसी के लिए भी हो रहे कि कन्फेशंस। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाए थे पास्ट में तो वो कन्फेस करेंगे। या फिर मैं देख सकता हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ बोलना चाहते थे बहुत दिन लेके बहुत दिन से, तो वो आ रहे, बोल रहे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सॉरी के लिए अगर कोई आप वेट कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको बोला है, या फिर आपको बोलेंगे। कमिटमेंट में देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। यहाँ पे एक भी चीज है जस्टिस, मतलब आप एक स्टेबल कनेक्शंस पे या तो हो सकते हो, या फिर आ रहा है एक स्टेबल कनेक्शन। आपको अगर ब्रेकअप हुआ है तो जस्टिस मिलेगा, मतलब जैसे देखो आप लॉयल थे, आपका ब्रेकअप हो गया, तो एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपको सारे चीज दे सके। जिस चीज के लिए आपका झगड़ा हुआ था, आपका ब्रेकअप हो गया था, मान लो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था, यूनिवर्स उसी चीज को हटा के एक नए पर्सन को आपके लाइफ में दे रहे। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा था, तो फाइनली पर्सन आके सॉरी बोल सकता है, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। बहुत ज्यादा रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कौन सा हिडन कौन सा कंसर्न है, ये उसके इमोशंस में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है और कौन सा इश्यूज है।
एग्जैक्टली इश्यूज है फिर से एट ऑफ पेंटिकल्स, तो मेरे ख्याल से शायद उसको कमिटमेंट फोबिया था, शायद वो कमिटेड नहीं होना चाहते थे, या फिर मैं देख सकता हूँ कि वो मल्टीपली किसी से मिले हुए थे, नॉट फिजिकली बट इमोशनली, या फिर उसके पास ऑप्शंस था। तो बहुत सारे ऐसे था, प्रायोरिटी था, फैमिली इश्यूज था, हेल्थ इश्यूज था, उसको शायद बाहर जाना पड़ा था, कुछ ऐसे इश्यूज था जिसके लिए पहले वो ये चीज को ना कर सके, पहले आपको नजरअंदाज किया था। तो इसीलिए वो लोग, मतलब जो आप लोग थर्ड कार्ड चूज किए हो, स्ट्रेंथ कार्ड, तो वो आपको मिस कर रहे, वो सोच रहे कि दे हैव डन अ रॉन्ग थिंग, मे बी वो लोग कुछ गलत काम किए हैं, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है कि उसका काम अभी भी है, मान लो वो फाइनेंस में है या फिर मान लो वो बिजनेस में है, तो बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, बट फिर भी वो प्रेशर्स को संभाल के भी आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर का एक चीज है उसका सच्चाई, यही उसका नेगेटिव फॉल्ट है। तो काफी टाइम पे ये भी लगता है कि वो बहुत गलत टाइम पे बहुत कड़वा सच बोल देते हैं, एंड ये आपको थोड़ा हर्ट करता है, या फिर आप हर्ट होते हो, या फिर ऐसा भी है कि उसके टेम्परमेंट्स का कोई पता वता नहीं है, मतलब कौन टाइम पे कौन से टाइम पे कौन सा बात बोला मतलब उचित है उसके लिए, वो नहीं जानते हैं। तो ये हो सकता है कि वो काम ही कर रहे हैं, एक ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं हो रहा है, बट फिर भी वो उस चीज पे नोटिस नहीं दे पा रहे, या फिर ऐसा है कि आपके मन में कुछ चल रहा है कुछ दिन से, वो चीज वो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि क्यों वो मेरे को समझ नहीं पा रहे, क्यों मेरे बात को वो समझ नहीं पा रहे, क्यों वो मेरे को समझ नहीं पा रहे कि मैं सही में अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरे मन उतना अच्छा कंडीशंस में नहीं है। तो शायद लैक ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि उसके लिए चल रहा है। तो इस वीक में ये चीज़ पे वो फ़ोकस करेंगे, एंड ये चीज़ में शायद वो आके आपको बोलेंगे कि क्या आपकी तकलीफ थे, मतलब क्या आप तकलीफ में थे इस दिन, उस दिन मैं उस टाइम पे बोल नहीं पाया था, बट मैं आके मैं मेरे को वो चीज़ का पता था तो मैं बोलूँगा। यहाँ तक कि एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि किसी-किसी कनेक्शंस में मैं ये भी देख सकता हूँ कि वर्क में भी आप लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बट काम अचानक से इतना बढ़ जाएगा ताकि आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको स्पेस दे सकते हो कि उसके शायद काम आ सकता है। तो इस वीक में अगर आप प्लान कर रहे हो वैलेंटाइन्स डे पे, प्लीज़ मेक श्योर कि काम ना आ जाए, हाँ, ये प्रोग्राम में। सो ये एक चीज़ है, तो कुछ काम के रिलेटेड इश्यू, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बड़ा इश्यूज नहीं है यहाँ पे। जो लोग आप 3 कार्ड चूज किए उसके लिए ये वीक तो बहुत आसान लग रहा है। अब देख सकते हो कि कोई हिडन फोर्सेस यहाँ पे है या नहीं। हिडन फोर्सेस का कार्ड में आया है कौन सा, 3 ऑफ वांस। हिडन फोर्सेस यहाँ पे एक ही चीज है कि शायद आपके पार्टनर नेक्स्ट मूव नहीं कर पा रहे, मतलब आप बातें तो कर रहे हो बट फाइनली वो ये चीज नहीं बोल पा रहे कि कब उसको बोलना है कि हाँ आप ही हो मेरे लिए। तो सही में अभी इस वीक में भी वो चीज शायद नहीं बोल पाएंगे वो आपको, क्योंकि उसको वो चीज नहीं देख रहे हैं कि आप सिर्फ उसके एक वर्ड के लिए वेट कर रहे हो, एंड वो एक वर्ड के सिवा बहुत कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ आपको एक, मान लो कि उसको जब जरूरत हो रहा है तभी वो बात कर रहे हैं, आपके टाइम पे वो नहीं बात कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइमिंग इश्यूज चल रहे हैं किसी किसी लोगों के लिए। मैं देख सकता हूँ कि आप लोग नहीं मिल सकते हो, कोविड की वजह से भी हो सकता है या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हो सकता है, इसीलिए आप लोग बहुत सैड फील करोगे। तो कुछ हिडन फोर्सेस है, मान लो कि आप मीट करने के लिए सेट किए थे और वो नहीं कर पाए, बारिश हो गया, या फिर ऐसे आप लोग एक दिन सेट किए थे कि आज अब हम लोग मिलेंगे, वो चीज नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसे हिडन फोर्सेस है जो लोग जो नेचर आप लोगों को मिलाने नहीं चाहते, या फिर ऐसे कुछ डाउट्स आपके मन में आ रहा है या फिर उनके मन में आ रहा है जो वो खुद ही नहीं मिलना चाहते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है आप लोगों के लिए कि बातें नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में भी अगर आप हो तो बहुत कुछ सोच रहे एक दूसरे के लिए, मिस कर रहे एक दूसरे को, उसको भी पता है कि आप भी मिस कर रहे हो, शायद आप ऑफिस में होंगे, शायद आप उस इस टाइम पे ये काम कर रहे होंगे, बट वो चीज आके आपको नहीं बोल पा रहे, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, राइट।
अगर कोई अपने ही मन में आपके लिए सोचेंगे बट एक भी बात नहीं बोलेंगे तो उसका क्या फायदा। तो ये चीज एक है, हिडन फोर्सेस है कि वो आपके बारे में तो सोच रहे हैं बट शायद आपको वो कॉल करके या फिर मैसेज करके नहीं बोल पा रहे, बट जरूर सोच रहे। तो देखा जाएगा कि क्या है इस वीक में उसका फाइनल सोल्यूशन। देखिए इसका फाइनल सॉल्यूशंस आए एस ऑफ कप्स एंड इसका फाइनल सॉल्यूशंस आए टू ऑफ कप्स। वाओ! तो मैं देख रहा हूं कि इतना नेगेटिव चीज होने के बावजूद जो लोग आपने 3 चूज किए हो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, एक बहुत हैप्पी, बहुत अमेजिंग वीक होने वाला है। यहां तक कि एक हो सकता है कि इस वीक में कुछ गुड न्यूज आपको मिले, कुछ गिफ्ट्स आ सकता है, कुछ बातें हो सकता है, 2 नाइट 1 नाइट स्पेंड कर सकते हो, एक बहुत अच्छा इन्विटेशंस मिल सकता है, कुछ नए लोगों से मिल सकते हो, जो लोग रिलेशनशिप में हो उसी में भी आप लोगों के लिए कमिटमेंट बढ़ेगा, जो लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एक बहुत अच्छा फेब्रुअरी होने वाला है, स्पेशली दिस वैलेंटाइन वीक में। मैं देख सकता हूं कि सारे पास्ट भूल के एक नया स्टार्ट हो जा रहा है। एस ऑफ वंस एंड टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स इज द बेस्ट कार्ड इन दिस फॉर्मेट, क्योंकि यहां पे मैं देख सकता हूं कि वीकली बेसिक में अगर रीडिंग हो जा रहा है तो यहाँ पे वीक एंड पे एक बहुत अच्छा सरप्राइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वो फाइनली आके उसको उसका हिडन फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो कि पहले ये मिसिंग था उसके लाइफ में, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी आ रहा है आप लोगों के लिए। सो ये कार्ड साफ दर्शाता है कि आप उनके लाइफ में धीरे धीरे बहुत करीब आ रहे हो एंड धीरे धीरे उसको आप अपने लव के घेरे में लेकर आ रहे हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स। God bless you and please subscribe my channel and please do attend my live streaming. Okay, bye bye. मिलते हैं next week में। All the best.